अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। कंट्री है जी पोलैंड। और इसके आज हम बात करेंगे वर्क परमिट पे या वर्क वीज़ा, वर्क जॉब वीज़ा जो भी है। अब इस पे दो चार बातें हैं जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि यहाँ की वेजेस कितनी है। आपको यहाँ पे पर आवर तकरीबन को 32-34 जो पॉलिश ज़लोटी है वो मिलेगी, जो कि ₹1। अगर उनका एक पॉलिश ज़लोटी हो तो पाकिस्तान के 79 78 से 79 PKR बनते हैं, तो वो अच्छी अमाउंट है। अगर आप वहाँ पे 5 घंटे डेली का काम करते हैं या 10 घंटे करते हैं तो देख लें आप कितने पैसे कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पर मंथ अगर आप वहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं तो 4-4.5 हज़ार पॉलिश ज़लोटी से कम आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप और जॉब छोटी मोटी सी जॉब कर रहे हैं। अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपका एक्सपीरियंस है, आप पढ़ाते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स के फील्ड में गए हुए हैं, या आपने वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई प्रोजेक्ट पे साइन किया हुआ है, तो फिर आपके पैसे ज़्यादा होंगे। या ये समझ लें कि ऑफिस जॉब से लेकर कोई भी अच्छी जॉब जो है वो आपको 5 से 7 लाख रुपए पर मंथ भी दे सकती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना, ये ऊपर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है ना, consulate.pol.gov, इस पे आपने सारे अपने आप को प्रोसीड करना होता है और आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब इसका प्रॉपरली अगर मैं बताना शुरू करूँ तो आपने एक सीवी बनानी होती है जनाब, यूरोपियन स्टाइल की, और साथ में कवर लेटर बनाना होता है। यूरोपियन स्टाइल की जो सीवी है उस पे आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपका कंप्लीट नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका दूसरा नंबर, आपकी ईमेल, साथ में आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, कितना काम किया, आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपके पास जो कोई कोई सर्टिफिकेट्स हैं उनको मेंशन करना है। अगर आप एकेडेमिया को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपका BS MS PhD जो भी वहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाली हो, और आपने अगर कोई रिसर्च के मैदान पे कोई काम किया उसकी पब्लिकेशन की डिटेल सारा कुछ आपने वहाँ पे लिखा होना चाहिए। 2 पेजेस की सीवी इनफ है। कवर लेटर में आपने लिखना है कि पोलैंड क्यों ज़रूरी है, पोलैंड जाना आपको कितना अच्छा लगता है, वहाँ पे आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है, आप वहाँ पे काम करके घर वापस आएंगे, आपको क्या लगता है वहाँ की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, उनका कल्चर कैसा है, हेरिटेज कैसा है, फूड कल्चर कैसा है, कज़ीन्स कैसे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो उससे आप इंस्पायर होकर आप कहते हैं कि आप अपने आप को वहाँ पर यूटिलाइज़ करें, या आप ये इसका कवरिंग लेटर है, 1 पेज इस पे लिख लें। अच्छा जी, आपने ये दोनों काम कर लिए, उसके बाद जनाब आपने करना ये होता है कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल करेंगे ना कि पोलैंड जॉब्स, तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होंगी, पोर्टल होंगे, जहाँ पे आपने एम्प्लॉयर को डायरेक्ट ईमेल करनी है या आपने उनके साथ बातचीत करनी है, उनको कन्विंस करना है। जब आपने उनको कन्विंस कर लिया, बात कर ली, तो वो आपके लिए एक अग्रीमेंट लेटर तैयार करेंगे, आपकी सैलरी पैकेज तैयार करेंगे, आपको जॉब का जो ऑफ़र लेटर है वो देंगे। तो उसके बिहाफ पे फिर आप अप्लाई करने के काबिल होते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने उनके साथ कन्वर्सेशन की है, आपने उनके साथ ईमेल पे बात किया और उन्होंने आपको जॉब ऑफ़र लेटर दिया है, या आपके लिए कोई सैलरी स्लिप बनाई है, या ऐसा कोई डिक्लेरेशन साइन किया है जिस पे ये लगे कि वो आपको वहाँ बुलाना चाहते हैं, तो फिर आपका अप्लाई करना इट्स नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अटेस्टेड होना चाहिए। आपके अगर एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उन तमाम को ICBC, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और HEC से आपने वेरीफाई करना होता है, टेस्ट करवाना होता है। इसके साथ साथ आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है 30,000 यूरो से 33,000 यूरो को कवर करता हो, उस पर आपने काम करना होता है। और इसके साथ साथ आपके सारे हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सरेज वगैरह, आपकी रिपोर्ट सारी होनी चाहिए भाई, कि बंदा सेहतमंद है, बीमार तो नहीं है। अगर इन तमाम चीज़ों को आपने इनलाइन कर लिया, उसके साथ साथ आपकी टिकट होनी चाहिए। एक साइड की टिकट ओके है, ये आपको जो 2 साइड की टिकट नहीं लेनी पड़ती, एक साइड की टिकट इनफ है। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब आपने अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है यूरोप की तरफ या किसी कंट्रीज़ की तरफ, उसके आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। साथ में अगर आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो आपने लगा दिए। अगर आपने कोई बिज़नेस कर रखा है या इन्वेस्टमेंट आपकी है तो उसको आपने मैनेज करके इनलाइन कर लिया।
इन तमाम चीज़ों को जब आपने कर लिया तो यही जो लिंक मैंने पहले आपको बताया है उस पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे अपलोड करना होता है। आपको कोई 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। फिर आपने जाना होता है और इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे सबमिट करवाना होता है और डी वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हैं। याद रखें जो पोलैंड है वो 1 साल का भी वर्क परमिट देता है, 5 साल का भी वर्क परमिट देता है। ये डिपेंड करता है आपकी एम्प्लॉयर पे, वो कितनी देर के लिए आपको लेना चाहता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या इससे भी ज़्यादा। और जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर आपको शॉर्ट रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप डी वीज़ा के लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कोर्सेज़ के लिए भी या कोई पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी आप यहाँ से जा सकते हैं। वो 30 दिन से नीचे का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन अगर 30 दिन से ऊपर के लिए आप जाएं तो फिर आपको डी वीज़ा, और अगर 90 डेज़ से ऊपर के डेज़ के लिए आप वहाँ पे जाएं, ड्यूरेशन के लिए जाएं, तो फिर आपको डी वीज़ा, और अगर 90 डेज़ से बिलो हो तो फिर आपको सी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो सिंगल एंट्री के साथ फ़ीस जो है 80-90 यूरो से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात है, जो वेलकमिंग चीज़ है वो ये है कि जो पॉलिश ज़लोटी है वो एक हो तो पाकिस्तान के 78-79 रुपये बनते हैं। तो आप इस बेस पे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। अखराजात इतने ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, एक्सपेंसेस, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रिहाइश भी फ्री अवॉर्ड करती हैं, ऑफ़र करती हैं, कुछ तो फूड भी 1 टाइम का आपको देती हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे 1000 जो पॉलिश ज़लोटी है वो ख़र्चा करके 3-4 4,500 5,000 पॉलिश ज़लोटी बचा सकते हैं, जो कि 4-5 लाख रुपए बनता है। लेकिन अगर आपकी जॉब अच्छी है, आपका जॉब स्कोप अच्छा है, तो फिर इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं इंशाल्लाह। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है, तो दूसरे भाइयों को भी बताया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपना भरपूर ख्याल रखा करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं हमेशा ही आप लोगों को कहता हूँ, कभी 2 नंबर तरीके से कभी भी ना जाए और किसी एजेंट के हाथों ना लुट जाए, स्कैम ना हो जाए, खुद अप्लाई किया करें, इसी में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।